गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीरीज़ थर्ड में क्लास 7 का जो चैप्टर नंबर थर्ड है फाइबर टू फैब्रिक का सीरीज़ थर्ड देखेंगे। इसके पहले हम लोग सीरीज़ सेकेंड में ये जाने थे कि व्हाट इज रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप और नेम ऑफ द ब्रीड ऑफ शीप जान गए थे। आज हम लोग ये जानेंगे कि प्रोसेसिंग फाइबर इनटू ऊल, मतलब कैसे हम ऊल से फाइबर को बनाएंगे या फाइबर से कैसे हम ऊल बनाते हैं, ये पढ़ना आपको। तो देखिए, सबसे पहले आप बात करेंगे व्हाट इज फ्लेसी। फ्लेसी क्या होता है, तो हम यह जानेंगे फ्लेसी का जो फ्लेसी यहाँ पे होता है कि द थिक कोट ऑफ हेयर विच इज कवर्ड द एनिमल बॉडी इज कॉल्ड फ्लेसी। मतलब कि जो एनिमल की बॉडी पे जो थिक कवरिंग ऑफ हेयर होती है उसे हम लोग फ्लेशी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल के जो मेन स्टेप हैं उसमें आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है बाबू, वो होता है सीयरिंग। द फर्स्ट स्टेप इज सीयरिंग। सेकेंड स्टेप जो आपका होता है वो होता है स्कोरिंग। थर्ड स्टेप आपका है वो है सॉर्टिंग। और फोर्थ स्टेप जो आपका है वो होता है कम्बिंग। फिफ्थ स्टेप डाइंग एंड लास्ट स्पिनिंग। ये जो मेन स्टेप हैं जिससे हम किसी भी फाइबर को वूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इसको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। जैसे फर्स्ट आपका है सीयरिंग। फर्स्ट क्या है आपका? सीयरिंग। तो यहाँ सीयरिंग में होता ये है कि जो फ्लेसी जो कोट ऑफ वूल होता है जो कि किसी एनिमल के आउटर बॉडी पे है, जो उसको कवर्ड किए हुए है, उसे हम या तो रेजर से या फिजिकल या किसी भी मेथड से क्या करते हैं, उस हेयर को कट करते हैं या वहाँ से सीयर्ड करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? शीयरिंग। तो इसका डिफिनेशन ये होता है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ शीप इज कॉल्ड शीयरिंग। मतलब ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें हम किसी भी एनिमल जो से ऊल को बनाना है उसके हेयर को हम उसकी बॉडी से क्या कर दें, रिमूव कर दें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? शीयरिंग बोलते हैं। एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर ऑफ द बॉडी ऑफ द शीप इज कॉल्ड शीयरिंग। शीयरिंग जो होता है वो स्पेशली वो किसी भी शीप को हर्ट नहीं करता है, नुकसान नहीं पहुंचाता है, क्योंकि जो अपर लेयर ऑफ जो स्किन होता है वो शीप का डेड होता है, डेइंग पार्ट होता है, जिसे हम लोग समर सीजन में ईजिली क्या करते हैं, उसको हम लोग शीयर कर देते हैं, उसको हीट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखिए, जो हेयर ऑफ शीप होता है वो विंटर सीजन में फिर क्या होता है, ग्रो कर जाता है, जिससे उसको ठंडी नहीं लगती है, मतलब उसको कोल्ड में क्या करता है, बचाता है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। अब एक ऐसा मेथड आ गया शीयरिंग का जिसमें आपको रेजर या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करना होता है। एक इंजेक्शन आता है, अगर आप उसको इंजेक्ट कर दोगे उस शिप को तो उसका पूरा हेयर अपने आप ही क्या होता है, स्पेशली बाहर धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है, जो एक टाइप का क्या है, हार्मोन्स होता है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बायो क्लिपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? बायो क्लिपिंग बोलते हैं। तो ये आपका फर्स्ट मेथड था शीयरिंग। सेकेंड होता है स्कोरिंग। इसका मतलब ये होता है कि जो फ्लेसी आपने ऑब्टेंड किया है उस शिप की बॉडी से, उसमें डस्ट है, डर्ट है, डिफरेंट टाइप की इम्प्योरिटीज़ है, उसको हम लोग क्या करते हैं, सोप से, डिटर्जेंट से वॉश करके क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। तो इसमें ये होता है डिफिनेशन इसका कि द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग ऑफ फ्लेसी ऑफ द शीप टू रिमूव डस्ट, डर्ट, स्वीट, ग्रीस etc इज कॉल्ड स्कोरिंग। ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें हम डस्ट को वॉशिंग करके रिमूव कर सकें, स्वीट को रिमूव कर सकें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कोरिंग कहते हैं। इस नाउ डेज, इन मॉडर्न डेज में ये मशीन के हेल्प से होता है। किसके हेल्प से होता है? मशीन के। या तो इसको हम लोग ओल्ड डेज में क्या करते थे, टैंक से उसे हम लोग डाल के यूज करके उसको साफ किया करते थे। फिर आपका आता है नेक्स्ट स्टेप, वो है सॉर्टिंग। क्या है बाबू? सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है आफ्टर स्कोरिंग। जब स्कोरिंग हो जाता है तो उसमें डिफरेंट कैटेगरीज
की क्वालिटी के ऊल मिलते हैं, जिसको हम लोग सार्ट करते हैं टीनी फाइबर में या टीनी पार्ट में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, कट कर लेते हैं, उसको हम लोग सार्टिंग बोलते हैं, छोटा कर देना। जैसे कि इसका डिफिनीशन होता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ द लॉन्ग फाइन क्वालिटी फ्लेशी फ्रॉम द रिमेनिंग इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ ब्रोकन पीस इज कॉल्ड सार्टिंग। मतलब जो लॉन्ग फाइन क्वालिटी का जो फाइबर है, फ्लेशी है, उसे हम लोग क्या करें, स्मॉल पार्ट में क्या करें या पीस में कट कर दें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सार्टिंग बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आपका आता है जो नेक्स्ट स्टेप, वो होता है कॉम्बिंग। क्या होता है बाबू, कॉम्बिंग। कॉम्बिंग का मतलब होता है जो उसमें बर होते हैं, जो उसमें बर है, जो टीनी नॉट होते हैं, उसको रिमूव करना होता है, बाहर करना होता है, जो बेटर ऊल प्राप्त हो सके उसके लिए। तो इसका डिफिनीशन होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द बर फ्रॉम द फ्लेशी इज कॉल्ड कॉम्बिंग। ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें हम उसके बर्स को, टीनी नॉट्स को क्या कर सकें, रिमूव कर सकें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिंग बोलते हैं। फिर जो इसका अगला स्टेप होता है डाइंग। डाइंग का मतलब है कि जो आपका जो फ्लेशी ऑफ शिप जो होता है वो ब्लैक कलर का हो सकता है, ब्राउन कलर का होता है, वाइट कलर का होता है, तो उसमें हम डिफरेंट टाइप का कलर डाल करके उसको हम वाइट कलर में क्या कर सकते हैं, अलग अलग कलर में चेंज कर सकते हैं, उसको हम लोग डाइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, डाइंग बोलते हैं। क्लियर हो गया। फिर आपका आता है स्पिनिंग। जो आपको फाइबर स्ट्रेटेंड मिला होता है उसको हम लोग एक स्पन में क्या करते हैं, ट्विस्ट करके एक यार्न, एक धागा बनाते हैं, जिसका हम लोग यूज किस में कर सकते हैं, वूल या क्लॉथ को बनाने में। उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं। तो ये जो है प्रोसेस है, कैसे हम फाइबर से ऊल को बनाएंगे, ये हमने आपको क्या किया, यहाँ पे क्लियर किया। आप यहाँ पे एक चीज़ जान लीजिए कि जो ऊल इंडस्ट्री होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी ऊल इंडस्ट्री होता है उसमें जो भी लोग काम करते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, वो डिफरेंट टाइप के सार्टिंग प्रोसेस को, कॉम्बिंग में जो डिफरेंट टाइप का जो सार्टर पार्ट या जो डर्ट निकलता है वो बहुत रिस्की होता है। अगर ज़्यादा टाइम आप उसमें काम करेंगे तो उससे आदमी क्या होता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, जिससे आपको एक डिजीज़ हो जाती है। उस डिजीज़ का नाम होता है स्पेशली आपका, उसको हम लोग बोलते हैं कि ए सार्टर डिजीज़। क्या उसको हम लोग बोलते हैं, सार्टर डिजीज़ बोलते हैं, जो कि बैसिलस एंथ्रेसिस, बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया के कारण होता है, जो कि ब्लड इन्फेक्शन करता है, जिसको हम लोग सार्टर डिजीज़ बोलते हैं। मतलब अगर आप उस इंडस्ट्री में लगातार एक लॉन्ग टाइम तक काम करेंगे तो आपको एक डिजीज़ होने के खतरे बढ़ जाते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया से होता है। उस डिजीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, सार्टर डिजीज़ कहते हैं। उस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के लिए ये होता है। क्लियर है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।